सीएस या आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंसेज एआई इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं सारे, तो कमिंग 5 इयर्स के अंदर किन स्किल्स के ऊपर अपने आप को ट्रेन करना चाहिए तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, डेवलपमेंट तो कहीं नहीं जा रही, ठीक है, तो लेकिन जो एआई एनेबलमेंट, एआई इंजीनियर्स, एआई इज टॉप ऑफ द लाइन। आप किसी भी फील्ड में एआई से आगे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो सबसे टॉप ऑफ द लाइन एआई है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी आर ह्यूज रिस्क। लेकिन जिस जमाने में मैंने फ्रीलांसिंग की थी ना, उस जमाने में फ्रीलांसिंग में बहुत स्पेस था, बिल्कुल नया नया आया था। अब बहुत सैचुरेट हो गया, ठीक है। मैं समझती हूँ कि 25 में से कोई एक तो उसमें बहुत अच्छा निकल जाएगा, लेकिन जो बाकी 24 है ना, मेरा उनके लिए बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन ये है या सजेशन ये है कि पहले इंडस्ट्री में जाएं, 3 से 4 साल खुद को चर्न करें, एचडीएलसी को समझें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। सिर्फ इट्स नॉट अ वन पर्सन शो। 120 130 जो है फ्रेंड्स ऑफ कोड गर्ल्स हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम पार्टनर करते हैं। वो 3 एरियाज में हमें हेल्प करती हैं। नंबर 1 टू ट्रेन, नंबर 2 टू हायर एंड नंबर 3 टू स्पॉन्सर। व्हेन यू वर ओपन हेयर इन द जामशोरो, तो मैं तो बड़ी खुश हुई थी कि चले कोई और कराची की कंपनी तो आ गई। मोस्ट वेलकम। जामशोरो से हमें जिस तरह की रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, सीनियर्स भी, मिड लेवल भी, वो हम बहुत आराम से हमें मिल जाती हैं जामशोरो पे। बल्कि जो है लोग बहुत इंक्लाइंड होते हैं। सो वी आर हैप्पी, क्योंकि हमें जो है कराची में इस तरह के रिसोर्सेज को ढूंढना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत मुश्किल भी हो गया था। अब जब हम जामशोरो में आए हैं तो हैदराबाद की इस तरह के रिसोर्सेज हमें आराम से जो है हम एक्वायर कर पा रहे हैं, विच इज गुड। Assalamu alaikum. Welcome to 39 Digital YouTube channel. The purpose of this channel to create, to educate and to inspire the youth of Pakistan. आज की हमारे पॉडकास्ट की मेहमान है मिसेस शमीम राजानी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीओओ हैं जेनेटिक सोल्यूशन की, जिनकी ब्रांचेस पाकिस्तान के वेरियस सिटीज के अंदर कराची, जामशोरो और स्कर्दू में है, एज वेल एज इन द अब्रॉड आल्सो। शी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ कोड गर्ल प्रोग्राम, जो कि ना कि पाकिस्तान के अंदर लेकिन अब्रॉड भी सक्सेसफुली दूसरे कंट्रीज में चल रहा है, और उसके साथ एक्स चेयरपर्सन रही स्किल्स डेवलपमेंट कमेटी की पाशा, और उनके 10 इयर्स में बहुत से इनिशिएटिव्स हुए। चलते हैं उनसे पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और वो हमारी यूथ को क्या गाइडलाइन दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं डॉक्टर अल्फा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। रियली ऑनर के अपनी पॉडकास्ट में आपको आज हमने कनेक्ट किया है, एंड स्पेशली हमारी यूथ के लिए, क्योंकि उनको आप जैसे टेक्नोलॉजिकल लोग जिनकी अपनी टेक एंड प्लस बिजनेस इंडस्ट्री का एक्सपोजर होता है, तो बिल्कुल राइट उनको गाइडलाइन मिल जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सबसे पहले आप बताएं कि आपकी ग्रोथ वगैरह एजुकेशन कहाँ से हासिल की? जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड यू ऑलवेज वेरी काइंड टू बी एबल टू गिव अस दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक एंड मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ खुद आपसे भी। सो यू नो एज पार्ट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड, व्हिच इज व्हाई आई एंजॉय वर्किंग विद यू। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा-सा इस तरीके से है कि मैं मेडिसिन की स्टूडेंट होती थी, बट देन टर्न ऑफ इवेंट्स एंड आई स्टम्बल्ड इनटू इंजीनियरिंग। फिर मैंने जो है वो एसोसिएट डिग्री की कंप्यूटर साइंस में, उस ज़माने में 1998 में। बहुत ही नया था पाकिस्तान में कंप्यूटर्स, और ख़वातीन के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही नया था। आई थिंक जहान आरा के अलावा मुझे मैं किसी और को नहीं जानती थी उस ज़माने में। तो लेकिन उसके बाद जो है हमने अपना कंसल्टेंट कॉर्पोरेशन के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला, जहाँ पे हम यूथ की ट्रेनिंग करवाते थे इन टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2004 में हमने जेनेटिक सॉल्यूशंस को स्टार्ट किया, व्हिच इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी वेयर वी बिल्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट एंड आल्सो द यूरोपियन मार्केट। सो एवर सिंस देन उसको माशाल्लाह 2006 में हमने कंपनी रजिस्टर की है, तो अब तकरीबन 19 साल हो गए हैं
उस कंपनी के साथ एसोसिएट हुए हुए। आई एम द सीईओ एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इनिशियली मैं खुद डेवलपर होती थी, तो मैंने कुछ जो है जैसे कुछ ट्रेनिंग्स और की हुई हैं ड्रेपर यूनिवर्सिटी से। जिस ज़माने में ब्लॉकचेन आया था, तो ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग की थी। फिर उसके बाद आईबीएस से एंटरप्रेन्योरशिप की मेरा डिप्लोमा है। फिर उसके बाद लम्ब से जस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने जो है वो गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ट्रेनिंग ली है। सो दैट इट्स कॉल्ड द डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कॉर्पोरेट बोर्ड एंड गवर्नेंस की ट्रेनिंग मैंने ली है। तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, बिकॉज़ आई फील कि आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं इस फील्ड में अगर आप ट्रेनिंग्स ना लें। दैट्स माय बैकग्राउंड। मैंने इस कंपनी को जब स्टार्ट किया था, आई वाज़ द फर्स्ट डेवलपर, द ओनली डेवलपर। आई वाज़ फ्रीलांसर एट दैट पॉइंट। और उसके बाद आहिस्ते-आहिस्ते जब टीम बनती गई, काम आता गया, तो फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से फिर मैं डायरेक्टर्स पे आ गई। फिर मैं जो है वो सीओओ आ गई। हमारी कंपनी में डिफरेंट टियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एसएमईज़ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, डेवलप। सो बहुत साल से डेवलपमेंट तो नहीं की, लेकिन ये है कि बिज़नेस डेवलपमेंट मेरा फोटे है, तो उसमें मैं काम करती हूँ। तो या शॉर्ट। Yeah, it's not short, it's a too long. And then really, it's an honor के I'm connected with you since last I think 4 5 years से हम जब से हैं. And whenever I need help, you just run away and आप कहती है okay no problem. And one of the wonderful lady I have in my circle. तो स्पेशली आई रियली फील प्राउड कि आपने इतना पूरा लंबा एक्सपीरियंस विद द नॉलेज। नॉर्मली ये होता है कि लोगों के पास ऐसे ही जंप कर देते हैं। ऑब्वियसली बैकग्राउंड तो आपका मेडिकल था, देन यू शिफ्टेड टू द आईटी, देन द बिजनेस साइड एंड ऑल दीज थिंग्स। इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हाउ इट विल बेनिफिट यू कि अगर आपका बैकग्राउंड आईटी का है एंड देन बिजनेस ऑफ द आईटी कंपनी, दोनों का मर्जर होना कितना बेनिफिशियल रहता है इज कंपेयर टू सोलो बिजनेस होल्डर हो या सोलो आप आईटी के बंदे हो। हाँ, नहीं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल। द साइंस, देयर इज़ नो साइंस टू दिस, राइट? आप हम्म किसी भी इंडस्ट्री का बिज़नेस करते हैं, तो आपको हम्म उस इंडस्ट्री की नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हम्म उस इंडस्ट्री की नो हाउ नहीं होगी और अगर आपने एमबीए करके बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, बिकॉज़ हम्म आपको उस इंडस्ट्री का नहीं पता। तो मेरे लिए जो है फ़ायदेमंद ये था कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग अ बिज़नेस वाज़न्ट एट द टॉप ऑफ माय हेड। व्हाट इट वाज़ इज़ कि उस ज़माने में फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में नई-नई, और मैंने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं। तो मैं डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तो क्योंकि खुद डेवलपर थी, फिर वहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ से डायरेक्टरशिप का, वहाँ से सो अब ये है कि जब हम यहाँ बैठे हुए हैं इस लेवल पे सीएक्सओ के, तो इट्स हार्ड फॉर समबडी टू कम इन एंड से कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, बिकॉज़ you I came from that same background, right? So it's easier for me to connect कि अच्छा क्या सही है, क्या गलत है। तो आई थिंक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना इज़ ऑलवेज़ अ प्लस। ऐसा नहीं है कि सबके पास होता है। आई वाज़ लकी कि मुझे मिला एंड मैंने जो है वहाँ से डेवलप किया। जिसके पास नहीं होता उसके लिए सॉल्यूशन ये है या रिकमेंडेशन ये है कि आपका कोई पार्टनर जो है वो इंडस्ट्री का होना चाहिए। जिस भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, अगर टेक में जाते हैं तो वो पार्टनर जो है वो टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। अगर आपका अपना मार्केटिंग का या बिज़नेस डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है। या मेरा भी यही होता है अक्सर। व्हेन वी आर कनेक्ट विद द ओनली बिजनेस पीपल तो उनको आईटी की समझ नहीं आती, फिर आईटी वाले सिर्फ होते हैं तो उनको बिजनेस की समझ नहीं आती, तो दोनों ही फिर मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, एक और इसी के साथ है कि फॉर एग्जांपल यू रनिंग अ रियली वंडरफुल कंपनी एंड ग्रोइंग अ वेरी फास्ट। आपका माशाल्लाह से कनाडा, यूएसए, देन आई थिंक यूरोपियन यूनियन में भी आप प्रोजेक्ट्स हंट कर रही हैं। देन इन पाकिस्तान स्पेशली कराची, फिर जामशोरो, देन आपका कहाँ स्कर्दू। यस, ये पूरा एक्सपोजर, ये कितने सालों तक मोहित है और व्हाई यू चूज टू बी एट द डिफरेंट लोकेशंस, इसका कोई दूसरी कंपनीज को भी आप एडवाइस दें पाकिस्तान में कि वो भी ये प्रैक्टिकल करें ज़रूर। सिर्फ लाहौर पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अलावा, कराची इस्लामाबाद के अलावा भी दूसरे सेकंड टायर सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस खोलें। मुझे हँसी आ रही है, मुझे अपने एक कोलीग का जो है वो एक जुमला याद आ गया।
अभी जब मैंने स्कर्दू किया, जब मैंने जामशोरो किया और फिर जब मैंने स्कर्दू किया, तो उसने मुझे कहा कि यार क्यों? व्हाई डोंट यू जस्ट डू कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तुम्हें क्या? तो आई सेड नहीं, मुझे अ, आई नीड टू इन्वॉल्व टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, इट्स नॉट फेयर। तो उसने मुझे कहा कि आसान काम तो कोई करना ही नहीं है ना। तो मैंने कहा नहीं, आसान काम तो सभी करते हैं, तो मुश्किल काम करना चाहिए, तो कुछ डिफरेंट काम करना चाहिए ना, आसान काम तो सारे ही कर लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मेरी जो है वो कोशिश ये होती है कि जब बिज़नेस हो, तो वो बिज़नेस ना सिर्फ़ आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करे, बल्कि सोसाइटी के लिए वैल्यू भी जनरेट करना चाहिए। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई सोशल इम्पैक्ट का बिज़नेस खोल के बैठ जाऊँ जिसमें रेवेन्यू जनरेट ही ना हो, ठीक हुँ। है? मेरे अब्बा कहते हैं कि पेट में पैसे होंगे, पेट में अन्न होगा तो कुछ सूझेगा। तो बिल्कुल सही। कोशिश कोशिश ये है कि ऐसा बिज़नेस किया जाए जो रेवेन्यू भी जनरेट करे, लेकिन वैल्यूज़ को ना भूले और सोसाइटी का फ़ायदा उससे हो। एंड आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होता, अगर हम वो राइट बैलेंस फाइंड कर लें, कैपिटलिस्ट माइंडसेट ना हो, बल्कि और सोशलिस्ट भी ना हो, उसके बीच में एक माइंडसेट हो, जिसमें आप कहें कि जी मेरा फ़ायदा भी हो लेकिन औरों का फ़ायदा भी हो। तो हुँ, जहाँ आसानी है, मैं आपको बताऊँ कि जामशोरो जो है, वो मैं शायद कभी भी ना सोचती। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मैं हमेशा इस बात को क्रेडिट देती हूँ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को, कि जब उन्होंने एसटीपी खोला, हुँ, तो हुँ, फिर मैंने अपने पार्टनर्स को कन्विंस किया कि जाके देखना ज़रूर चाहिए। इस एफर्ट को देखना ज़रूर चाहिए। तो जब हम गए एंड देन वी कैलकुलेटेड द कॉस्ट एंड वी सेड दिस इज़ अ गोल्ड माइन, अगर हम उसको चला सके तो। हुँ, तो हुँ, शुरू हुँ। में हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हम उसको चला पाएँगे या नहीं चला पाएँगे। बट eventually over the period of 2.5 years, we have sort of settled in very well in there, और इसलिए हमारी हिम्मत हुई कि लास्ट ईयर हम फिर स्कर्दू पे हमने ट्राई किया, और मैं आज ही अपने पार्टनर को बता रही थी कि स्कर्दू में हमने, मेरे ख्याल है इस वक़्त बहुत छोटी-सी टीम रखी है, लेकिन आप 4-5 मंथ्स डाउन द लाइन एवरीबॉडी इज़ बिज़ी देयर। सो ये भी होता है ना कि आपने रिमोट टीम्स को बिज़ी कर दें, उनको एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट्स हुँ, डाल दें। तो अभी लास्ट वीक में जो 2 रिसोर्सेज़ हमारे फारिग थे, उनको भी हमने लाइव प्रोजेक्ट्स दे दिए। तो इन दिस टाइम ऑफ रिसेशन हमारी सारी टीम्स अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी हैं, सो इसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ़ हमें नहीं जाता, बल्कि उस वैल्यू सिस्टम को भी जाता है जो हमने क्रिएट किया है और जो हमने स्मॉलर टाउन्स के लिए जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बनाई हैं। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और व्हेन यू वर ओपन हियर इन द जामशोरो तो मैं तो बड़ी खुश हुई थी कि चले कोई और कराची की कंपनी तो आ गई, मोस्ट वेलकम। और अब बच्चे उतने ही एक्साइटेड होते हैं कि क्योंकि एवरीबॉडी नॉट गो टू द रीच टू द कराची एंड कंफर्ट ज़ोन नहीं होता, तो हैदराबाद टू जामशोरो नियर है तो वो यहाँ पर कंफर्ट होते हैं एंड आई ऑलवेज़ आस्क देम, दे आर वेरी हैप्पी इन योर कंपनी। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड आई ऑलवेज़ कोट दिस थिंग टू द हैदराबाद कंपनीज़, टेक कंपनीज़, क्योंकि आपने उनको चैलेंज किया तो वो भी थोड़ा-सा अब बाहर निकली क्योंकि आपकी वजह से उनको बड़ा मसला हुआ। हुँ, जामशोरों से हमें जिस तरह की रिसोर्सेज़ चाहिए होती हैं, सीनियर्स भी, मिड लेवल भी, वो हम बहुत आराम से हमें मिल जाती हैं जामशोरों पे, बल्कि जो है लोग बहुत इंक्लाइंड होते हैं। सो वी आर हैप्पी, क्योंकि हमें जो है कराची में इस तरह के रिसोर्सेज़ को ढूँढना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत मुश्किल भी हो गया था। अब हुँ, जब हम हुँ, जामशोर में आए हैं तो हैदराबाद की इस तरह के रिसोर्सेज़ हमें आराम से जो है हम एक्वायर कर पा रहे हैं, व्हिच इज़ गुड। क्योंकि इससे हुँ, हमारा भी फ़ायदा है ना, क्योंकि सीनियर रिसोर्सेज़ तो बहुत स्कार्स होती हैं। तो यहाँ से अगर मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, व्हिच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट। होपफुली स्कर्दू से भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा, हम सेटल इन हो जाएँगे, तो वहाँ से भी हम सीनियर रिसोर्सेज़ को हायर कर पाएँगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक और भी आपका प्रोग्राम है जो कि मुझे बड़ा इंस्पायर करता है, कोड गर्ल प्रोग्राम, फाउंडर हैं उसकी आप। और आई ट्राइड कि हम यहाँ पर जामशोर में भी वो स्टार्ट कर सकें। लेट्स सी कि इंशाल्लाह कर लेंगे। तो उसका थोड़ा-सा आप बताएँ कि हाउ यू स्टार्टेड और इस मॉडल का क्या आपने किस तरीके से कंसीव किया है और कैसे वर्क करता है? हाँ। तो जो मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है कंसलनेट कॉर्पोरेशन, वहाँ पे हम यूथ की ट्रेनिंग पे फ़ोकस करते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में, पहली कंपनी मेरी वही थी जो हमने फाउंड की थी। उसमें हम उसको कमर्शियल भी चलाते हैं, उसमें हमारा एक सोशल एस्पेक्ट बहुत बड़ा है, जिसमें हमारी जो इनिशियल कोशिश ये होती थी कि अंडर प्रिविलेज्ड यूथ, यूथ फ्रॉम माइनॉरिटीज़, फ्रॉम स्मॉलर कम्युनिटीज़, हम उनको करें और उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाएँ, उनको हम जॉब प्लेसमेंट्स में हेल्प करें।
सो 2018 में हमने जो है वो एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम स्टार्ट किया खवातीन के लिए, क्योंकि देखिए कभी भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ना, या आप भी स्टार्ट करते होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकालते हैं। 2016-17 में हमने रियलाइज़ किया कि इवन दो मैं कंपनी की सीएक्सओ हूँ, फिर भी मेरी कंपनी में खवातीन बहुत कम हैं। अगर आती भी हैं तो जल्दी चली जाती हैं, भाग जाती हैं, रुकती नहीं हैं, या आती ही नहीं है, या इंटरव्यू दे के नहीं आती हैं, या डे 1 पे गायब हो जाती हैं। तो हमारे पास अराउंड 10% डाइवर्सिटी हो नहीं पा रही थी। यही हाल इंडस्ट्री में दूसरे लोगों का भी था। तो हमको ऐसा प्रोग्राम करना चाह रहे थे। हम चाहते कोई ऐसा प्रोग्राम कोई कर ले, जहाँ पे ख़वातीन को ट्रेन कर ले। वो कोई तो मुझे मिला नहीं, तो फिर हमने खुद ही स्टार्ट कर दिया कि चलें हम खुद ही कर लेते हैं। तो 2018 में जो है मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली, और मैं बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी ग्रैबर हूँ। तो वो एक अपॉर्च्युनिटी फ़ोन कॉल पे आई, और मैंने कहा कि जी ज़रूर। हम उन्होंने कहा कि जी आपके जैसी 100 ख़वातीन तैयार करनी है। मैंने कहा जी माय आप गॉड! क्लोनिंग करनी थी। आपके पास पैसे हैं? कहने लगे जी हैं। मैंने कहा जी ठीक है, बस सही है, हम करते हैं। तो फिर हमने जो है पार्टनरशिप किया याशिड ग्लोबल इनिशिएटिव, एक यूएस जो है नॉन फॉर प्रॉफिट है, उनके साथ। और पाकिस्तान में हमने वुमेन इन टेक पीके के साथ पार्टनरशिप किया, और खुद कंसल्टेंट। तो ये 3 पार्टनर्स ऑन बोर्ड आए, और हमने ये ट्रेनिंग 2018 में की एज़ एन एमवीपी कि हम 100 बच्चियाँ ट्रेन करेंगे और देखते हैं। बट इन अल्हम्दुलिल्लाह हम 2018 में वी एंडेड अप ट्रेनिंग 280 गर्ल्स। उसके बाद तो इट वाज़ नेवर एंडिंग। 2019 में हमने उससे भी ज़्यादा की। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में थोड़ा स्लो हो गया, बट 2021 में फिर से पिकअप हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम, मेरा ख़्याल है कि कुछ 1200 ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं, और लड़कियों की, और उसमें से जो हमारा कुछ 68 या 70% कन्वर्जन टू जॉब्स का रेशियो है। और इस वक़्त हमारी जो ये कोड गर्ल्स का जो प्रोग्राम है, ये एक्टिवली चल रहा है कराची में, स्कर्दू में, और साउथ अफ्रीका में, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। और हम क्योंकि बहुत मैं चूँकि इंडस्ट्री से बहुत क्लोज़ हूँ, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं इंडस्ट्री को इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रखूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो काम है, ये सिर्फ़ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये इंडस्ट्री की भी ज़िम्मेदारी है। एंड इंडस्ट्री हैज़ बीन वेरी काइंड। खुदा ने इज़्ज़त भी दी है इंडस्ट्री में, लोग जो है वो इज़्ज़त करते हैं। तो जो है बहुत अच्छे-अच्छे नाम जो है कॉन्टोर, टीपीएस, 10 पर्ल्स, बहुत सारे अच्छे-अच्छे नाम हैं। अभी अभी जस्ट हुँ, रिसेंटली जो है हम लोग आर्थर लॉरेंस हो गया, एफिनिटी हो गया, उन लोगों हुँ, के हुँ। साथ हमारी पार्टनरशिप्स होती हैं। हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 120, 130 जो है फ्रेंड्स ऑफ कोड गर्ल्स हैं, ये सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जिनके साथ हम पार्टनर करते हैं। वो 3 एरियाज़ में हमें हेल्प करती हैं। नंबर 1 टू ट्रेन, नंबर 2 टू हायर, एंड नंबर 3 टू स्पॉन्सर। तो जो भी इन तीनों में से किसी भी एरिया में हमारे साथ पार्टनर करता है, उनको हम जो है वो फ्रेंड ऑफ कोड गर्ल्स, उनका एक एमओयू साइन करते हैं, उनको हम ऑन बोर्ड लाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गुड। हम एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करें। तो अब इंशाल्लाह प्लान ये है कि हम हैदराबाद में उसको लाना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे हम एक लोकल पार्टनर ढूँढते हैं, क्योंकि इसका मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। हुँ, हुँ। ये एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं है, इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। उसमें हमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी की पार्टनरशिप चाहिए होती है, और एक हमें लोकेशन पार्टनर चाहिए होता है, जहाँ से हमें कैंडिडेट्स आएँगे, जिनको हम पढ़ा सकते हैं। तो जो है उसमें ये होता है कि फिर जो इंजीनियर होता है, जो प्रोग्राम का मॉडल है वो ये है कि इंजीनियर जो उनको पढ़ाता है, उसका कम से कम 3 साल का मार्केट एक्सपीरियंस होता है। तो वो उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाता है, बुकिश नॉलेज नहीं होती है। और जब ये ट्रेनिंग्स होती हैं, तो फिर इनकी हम प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं। ये सारी कंपनीज़ के जो मैंने आपको नाम लिए, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके साथ हम इस तरीके से पार्टनर करते हैं कि अगर उन कंपनीज़ को जो है कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी सिखानी है, जिसमें उनको खुद हायर करना है, तो वो आएँ और वो ट्रैक यहाँ पढ़ाएँ। जब वो हुँ, हुँ। पढ़ाते हैं तो खुद उसमें से हायर भी करते हैं, तो जॉब भी क्रिएट होती हैं। तो या कि हम यहाँ हैदराबाद में ये मॉडल स्टार्ट कर सकें एंड होपफुली हो भी जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारी यूथ का, क्योंकि 53% वुमेन्स हैं आजकल, वैसे ही आईटी में औरतें ज़्यादा आ रही हैं, बच्चियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ भाई ठीक है, उनको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अभी एक और पर्सनल क्वेश्चन, बीइंग एज अ टेक वुमन, हाउ डिफिकल्ट इट इज़?
देखिए मेरे लिए डिफिकल्ट जो था ना वो पाकिस्तान को पाकिस्तानी इकोसिस्टम को पेनिट्रेट करना था, ठीक है? तो मैंने बहुत शुरू में ही सीख लिया था कि पाकिस्तान में एज़ अ सिंगल वुमन ओनर पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है। ये 2000 अ 7-8 में मैंने समझ लिया था कि बहुत मुश्किल हो रहा था पाकिस्तान। तो फिर मैंने अपना फ़ोकस जो है ना वो हटा के पाकिस्तान से फिर यूएस ही कर दिया था कि मैं यूएस के साथ ही काम करूँगी। फिर यूएस के साथ काम हुआ, फिर उसके बाद ईयू के साथ मैंने यूरोप के साथ काम किया, कनाडा के साथ काम किया। तो फिर 2016-17 में जब पाकिस्तान में मैंने पाशा जॉइन किया। पाशा आल्सो प्लेड अ वेरी इंपोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग माय नेटवर्क, इसमें कोई शक नहीं है। तो 2016-17 में जब मैंने पाशा जॉइन किया, पाशा का नया चेयरमैन आया था उस वक़्त और मैंने उसकी एक अब मैं नाम नहीं लूँगी वरना वो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन मैंने उसकी जो है वो कराची आए थे तो मैंने उसका सेशन अटेंड किया था तो आई रियली एन्जॉयड कि मुझे लगा कि हाँ, पाशा जो है वाक़ई इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकता है और मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है कि मैं शायद पाशा जॉइन करके कुछ जो है स्किल्स में या डाइवर्सिटी में कुछ काम कर सकूँ। और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे सराहा और मुझे कहा कि जी ख़वातीन बहुत कम हैं, तो आपको आना चाहिए। तो आई थिंक वहाँ से फिर पाकिस्तान में मैंने एंट्री मारी और फिर मैंने यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए उसके बाद जेनेटिक के साथ भी और कंसल्टेंट के साथ भी। तो हाँ, मुश्किल होता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। मर्दों के लिए प्रूव नहीं करना पड़ता, ख़वातीन को खुद को प्रूव करना पड़ता है। जब तक लोग इस इंडस्ट्री में आपको सीरियसली नहीं लेते, जब तक आप खुद को प्रूव ना करें। तो ये गलियाँ हैं, रहा है और आजकल की बच्चियों के लिए थोड़ा-सा कम है, बल्कि हुँ। काफ़ी कम है। हमारे ज़माने में बहुत था। हमें काफ़ी प्रूव करना पड़ता था खुद को। अच्छा, दूसरा इसी के साथ एक और कि हाउ यू मैनेज योर फैमिली विद द टेक, क्योंकि सारा दिन तो लैपटॉप होता है साथ में। नहीं, नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है। देखें, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस फ़ॉर्मूला जो मैं अब ये सवाल हमसे बहुत किया जाता है। इसलिए मैं अभी सबसे ये कहती हूँ कि देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस फ़ॉर्मूला जो मैं आपको दे दूँ, उस गुट्टी को आप घोल के पी जाएँ और वो ठीक हो जाएगा। ऐसा तो कुछ सही, भी नहीं है ना। सही। एवरीबॉडी एवरी वुमन हैज़ हर ओन वर्क लाइफ बैलेंस का स्ट्रैटेजी, राइट? सो मुझे याद है कि जब ये बिज़नेस 5 साल का था जब ये बिज़नेस 5 साल का था, तो मैं जो है रात-रात भर बैठती थी यहाँ पे। मैं अक्सर एक दफ़ा तो मैं ईद की पूरी रात बैठी हुई थी यहाँ पे बिकॉज़ हमें डिलिवरी देनी थी, राइट? और ज़ाहिर-सी बात है मेरे बच्चे भी छोटे थे और मैंने ईद पे हुँ। घर भी जाना है, ससुराल भी देखना है। पर मेरी कमिटमेंट थी तो मैं बैठी हुई थी और इतना फिर उसके बाद जब आप वो मुँह लेके घर जाते हैं तो वो आपको पता है फिर आपके आगे फेस क्या करना है, राइट? ये तो बहुत ही टिपिकल है हम वुमेन्स के लिए। ये हर घर की कहानी है, सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर की है। लेकिन ये है कि यू हैव टू ऑब्वियसली मेक श्योर दैट योर सपोर्ट सिस्टम इज़ देयर। अगर एग्ज़िस्ट नहीं करता तो आप उसको बनाएँ। उस विद योर पेशेंस एंड टैक्टिक्स आप उस सपोर्ट सिस्टम को बनाएँ। तो ताकि आपके घर वाले समझें कि भई आप क्या कर रहे हैं। मतलब टुडे माय फैमिली इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी, बट देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, राइट? आपने भी किया होगा, मैंने भी किया, सब एवरीवन, कर एवरीवन, हाँ, एवरीवन। यस, ठीक है। ये हर किसी की स्टोरी है, जो कि हमें यंगस्टर्स को बताना है कि यू हैव टू बी मैनेज और इट आल्सो। खवातीन को जो है डरना नहीं चाहिए उस चीज़ से। दे हुँ, हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू गिव द बिज़नेस एट लीस्ट 5 इयर्स हुँ, टू हुँ। बी एबल टू गेट बैक। ये और ये बिज़नेस की बात नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का मंत्रा है। मेरी बेटी की जब शादी हुई थी तो मैंने कहा था बेटा ससुराल जा रही हो, 5 साल सिर्फ देना है। जब दे लोगे ना 5 साल तो फिर मिल जाएगा। तो ये मेरे बिज़नेस के साथ भी ऐसे ही था कि मैंने आप 5 साल देने ही देने हैं। तो उसके बाद जब दे लेंगे तो फिर मिल जाएगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे कि एक्स चेयरपर्सन थी पाशा की स्किल्स एंड ट्रेनिंग कमेटी की, उसमें आपने क्या-क्या चीज़ें एडॉप्ट की और और पाशा का रोल जो है एज़ एकेडमिया के साथ या इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग्स का एक्सपोज़र दिलवाना, वो किस तरीके से आपने फिर उनको कन्विंस किया या अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट की? अच्छा, जब मैंने पाशा स्किल्स कमिटी जॉइन की थी और मैं आई थिंक पहले साल में उन्होंने मुझे चेयर अ, ही दिया था उसका कि आप उसको चेयर करें। तो उस वक़्त मेरे पास पोर्ट गर्ल्स का एक्सपीरियंस था, कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस था, ट्रेनिंग
तो जो गैप्स थे इंडस्ट्री में वो 2 किस्म के थे। एक इंडस्ट्री एकेडेमिया का गैप था कि इंडस्ट्री एकेडेमिया जो है वो अलाइन नहीं है आपस में। तो जो एकेडेमिया पढ़ता है वो इंडस्ट्री को अक्सर वो चाहिए नहीं होता। जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है एकेडेमिया को उसको पता नहीं होता। ठीक है? बिल्कुल। सो गैप था जिसको हमें मिटिगेट करना था। और दूसरा ये था कि जो लोग इंडस्ट्री में हैं भी, उनकी जो है वो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। वो नए टेक्नोलॉजी स्टैक्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स जो हमने पहले साल में कुछ छोटे प्रोग्राम्स किए थे, 2 बड़े प्रोग्राम्स हमने इंट्रोड्यूस किए जो पाशा ने, वो हमने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलके, वो एक टेकलिफ्ट का प्रोग्राम था जो 2017 ऑनवर्ड्स के जो सीएस ग्रेजुएट्स थे या नॉन सीएस ग्रेजुएट्स भी थे, उनके लिए जो है अपस्किलिंग थी। जो सीएस ग्रेजुएट्स थे वो अगर अपस्किल करना चाहते हैं, खुद को कोई बेटर स्टैक सीखना चाहते हैं, वो था। और जो नॉन सीएस ग्रेजुएट्स थे, जो अपना ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए वो हमने प्रोग्राम किया था। बट अगेन जो मेरा हमेशा से मंत्र रहा है, फॉर द इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्री। तो हमने उस प्रोग्राम में जो है 4000 बच्चों को ट्रेन किया था फ्रॉम सिंध एंड पंजाब, सो कराची और its vicinity, लाहौर एंड इसकी vicinity, इस्लामाबाद एंड its vicinity। सो केएलआई का प्रोग्राम था ये। और उसमें जो 80 ट्रेनर्स हमने लाए थे, वो तकरीबन 20 या 21 सॉफ्टवेयर कंपनीज से लाए थे, जो जिनका वही 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस था कम से कम। और इन बच्चों को हमने उन कंपनीज में भेजा था, और जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग, द आइडिया वाज़ द सेम जो हमारा कोड गर्ल्स का आइडिया था कि फॉर द इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्री। पहले इंडस्ट्री के गैप्स आइडेंटिफाई किए, फिर जो है वो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करवाया, कंपनीज को ऑनबोर्ड किया, वहाँ से 80 ट्रेनर्स लाए, उनकी टीओटीज करवाई, और फिर इन बच्चों को उन कंपनीज में प्लेस किया फॉर ट्रेनिंग्स। उसका फायदा ये हुआ कि जब ये बच्चे उन कंपनीज में ट्रेनिंग्स के लिए गए, तो उन कंपनीज ने उनको वही ट्रैक पढ़ाया जो उनको चाहिए था। सो फॉर एग्जांपल कोई किसी कंपनी को एसक्यूएस चाहिए, तो उन्होंने एसक्यूए की ट्रेनिंग, उन्होंने वही ट्रेनिंग हम्म, उठाई। जिस कंपनी को जो है वो फुल स्टैक चाहिए, उन्होंने फुल स्टैक मर्न स्टैक की ट्रेनिंग उठाई। हम्म, फायदा हम्म, ये हुआ कि जब ये बच्चे वहां से करके निकल रहे थे, तो इसका जो कन्वर्जन टू जॉब्स हुआ वो 80% हुआ। मतलब मुझे याद है, वंडरफुल। जो हमारी एक पहली कंपनी थी जिसने एज एन एग्जांपल सेट किया था, क्योर एमडी बिलाल की कंपनी थी, उन्होंने 84 या 85 बच्चों को मर्न स्टैक में ट्रेन किया, और कुछ 70s में बच्चे खुद रख लिए। मतलब उन्होंने वंडरफुल। इतना उस तरह का एग्जाम्पल सेट हुए थे, तो दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। हम ये चाहते थे कि इस प्रोग्राम को, जब ये हमने इसका 4000 बच्चों का एक एमवीपी चलाया था, उसका फ्रेमवर्क किया, तो बहुत ज्यादा काम इसके अराउंड हुआ था। सो मेरे अलावा बहुत सारे लोग थे, जिसमें उस वक्त पाशा की जो एसजी थी हिरा, वो थी हिरा, जो हमारी जो जेवी था उसके जो चेयर थे बिलाल महमूद, वो थे उस was part of it. So Contour Software was part of it. A lot of other people, Sajjad was there, यूसुफ पाशा के चेयरमैन है, वो भी उसका उसका पार्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। और भी बहुत सारे लोग उसका पार्ट थे, और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो पाशा के एक्स चेयरमैन है, सैयद है, बरकान है, बदर है, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को, और ऑब्वियसली मिनिस्ट्री, अगर अगर मिनिस्ट्री नहीं ऑन बोर्ड आती तो हम इसको नहीं कर सकते थे। तो काफ़ी सारे नाम है, उस वक़्त पीसीएफ के जो चेयरमैन थे, एमडी थे, सॉरी, उस्मान उस्मान नासिर, उस्मान, ही वाज द वन ऑफ द was उन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी। one of the visionaries, सही। हुँ, वो एक प्रोग्राम किया जो इंडस्ट्री के लिए किया, अपस्किलिंग एंड हुँ, रीस्किलिंग के लिए। इंडस्ट्री एकेडेमिया ब्रिज के लिए एक और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिसका हमने ऑलरेडी एक एमवीपी चलाया था, जिसमें हमने कहा कि जिस 6 या 7 सेमेस्टर के बच्चों की जो लैब्स हैं, वो आप जो है वो इंडस्ट्री को दे दें। इंडस्ट्री आके वो लैब्स कंडक्ट करे, ताकि जब बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो फिर एम्प्लॉयबल हो जाए। ये प्रोग्राम भी जो है आई थिंक पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने या पीसीएब ने इसका भी आरएफपी फ्लोट किया था। इसके इसके एग्ज़ैक्टली। अराउंड भी एक पूरा जो है वो 5000 बच्चों की ट्रेनिंग हुई है। पाशा ने वो ट्रेनिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि पाशा के पास जो है बैंडविड्थ नहीं था ये करवाने का। बट जो उसका ओरिजिनल फ्रेमवर्क था, ये जो स्ट्रक्चर था, वो हमने ही बनाया था ड्यूरिंग दैट स्किल्स कमिटीज टेन्योर। सो उस हुँ, तरह के हमने कुछ प्रोग्राम किए थे। आई थिंक एक और प्रोग्राम जो काफ़ी वर्थ मेंशनिंग है, वो सीएक्सओ मेंटोरशिप प्रोग्राम है। तो ये हाँ, कि बड़ी कंपनी के सीएक्सओज़ जो हैं, वो छोटी कंपनीज़ के सीएक्सओज़ को अलाउ करते हैं कि वो उनको शैडो करें। तो वो साल में 12 से 15 घंटे उनको मेंटोर करते हैं। वो भी बहुत मकबूल प्रोग्राम था, उसका भी बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ था। सो या इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे। नहीं दैट्स अ वंडरफुल। तो
क्योंकि आपने ये सारी ऑन ग्राउंड के ऊपर ये सारी एक्सरसाइजेस की हुई हैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हमारे जो बच्चे सीएस या आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंसेज एआई इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं सारे, अ, उनको कमिंग 5 इयर्स के अंदर किन स्किल्स के ऊपर अपने आप को ट्रेनिंग करनी चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए डेवलपमेंट तो कहीं नहीं जा रही, ठीक है? तो लेकिन जो एआई एनेबलमेंट, एआई इंजीनियर्स, एआई इज़ टॉप ऑफ द लाइन, सही है? हम्म। आप डेवलपर भी हैं, तो भी आप एआई सेवी हैं। आप जितना ज़्यादा एआई को यूज़ करके तो आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, एआई सेवी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो सबसे टॉप ऑफ द लाइन एआई है, फिर साइबर सिक्योरिटी है क्योंकि डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी आर ह्यूज रिस्क्स। क्लाउड क्लाउड आर्किटेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवऑप्स डेवऑप्स या में बहुत इट्स वेरी अप एंड कमिंग। सो आई थिंक ये सारे प्लस ऑब्वियसली जो इंजीनियर है वो कहीं नहीं जाता। सो इंजीनियरिंग डेफिनेटली तो ये तो हमारी कंपनी के बहुत टॉप ऑफ द लाइन जो हम जिसको हम कहते हैं, और ऑल्सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस ये भी बहुत जो है एक हाई एंड वो है क्योंकि लोग उसकी तरफ देखते नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ focusing just on full stack या back end या front end नहीं. You have to start focusing on cyber security, data sciences, AI, machine learning, सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा उसकी जो है वो इस वक्त गैप है मार्केट में। और अगर कोई किसी को इस तरफ इतना जो है वो शौक नहीं है तो बिजनेस एनालिस्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यस। सो वो भी दैट्स आल्सो वेरी गुड फील्ड टू बी इन। हाँ, आजकल ये तो बहुत ज़्यादा वाक़ई आपने सही कहा कि बच्चों को। अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर आप क्योंकि आप ट्रेनिंग के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और ये प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। तो पाकिस्तान के बच्चों को आप क्या, और इन टूल्स के अलावा क्या चीज़ों की कमी है या क्या चीज़ें उनको एनहांस करनी चाहिए अपनी, कि दे कैन बी अ सक्सेसफुल? हर बंदा, हम नहीं समझते कि सक्सेसफुल होता है, लेकिन हो सकता है अगर वो कुछ स्टेप्स अपने अंदर या कुछ ट्रेनिंग्स अपने अंदर ले ले, तो आई थिंक कि वो जल्दी कोई ना कोई किसी आई थिंक हाइट पे पहुंच सकता है। तो वो क्या कमी हमें पेश आती है? आई एम एकेडमिक, मुझे भी नज़र आता है, आपने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, आपको क्या नज़र आता है? आई थिंक वैसे तो हमारे बच्चे जो है वो किसी से कम नहीं है, ठीक है? सो जब वो एक स्पेसिफिक ट्रैक पे आ जाते हैं, उनको समझ आ जाती है ना उस ट्रैक की, हुँ, हुँ। तो वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो बेसिक हमें नज़र आता है ना किल्लत, वो सॉफ्ट स्किल्स की है। मैं हमेशा से कहती हूँ, आपसे भी कहती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? तो जो हमारे भी जो प्रोग्राम्स हैं, जो इवन जो कोड गर्ल्स का प्रोग्राम भी है, उसमें भी 25% हमने सॉफ्ट स्किल्स पे फ़ोकस किया हुआ है। सिमिलरली ये जो हमने आपका टेक लिफ्ट का प्रोग्राम है, उसमें भी सॉफ्ट स्किल्स पे हमने फ़ोकस किया। हुँ, हुँ। सॉफ्ट स्किल्स का क्या मतलब हो गया? कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है? उनको क्योंकि देखें, दुनिया इस वक़्त जो है ना, ये जो हम टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान तक मुहित नहीं है, ये ग्लोबल है। तो आपको ग्लोबल टीम्स के साथ काम करना पड़ता है। हुँ, तो हुँ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपको अंग्रेज़ी आती हो। अंग्रेज़ी आना इज़ वन पार्ट ऑफ इट, और लेकिन वो मस्ट नहीं होता। आप अगर उतनी भी बोल लें कि सामने वाले को समझ आ जाए तो काफ़ी है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर व्हेन यू डिलीवर समथिंग यू कॉन्फिडेंटली डिलीवरिंग इट। ये सब चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। सामने वाले को समझना, एम्पैथी, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। तो वो उनको आना चाहिए, प्लस पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। तो ये सब हुँ, हुँ। चीज़ें जो है ये रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन भी इतनी इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी जो है हमारे पास कोई ईमेल आती है बाहर से, तो हमारी टीम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती है। हालाँकि उसने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होता है। ऐसा नहीं कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन कोई एक जुमला उसने ऐसा लिख दिया होता है कि वो कहते हैं इसका क्या मतलब है? इसमें ये क्या कहना चाह रहा है? सो उस तरह की आई थिंक ये स्किल्स जो हैं, ये भी यूनिवर्सिटी लेवल पे होनी चाहिए हुँ, हुँ। और उनको जो है वो पढ़ानी चाहिए। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग, कि हम जो हुँ, है हुँ। एक अगर आप एलएमएस कहेंगे तो डाइम अ डज़न एलएमएसेस मिलते हैं, लेकिन फेमस जो है कोई एक आध ही होता है, ठीक है? हुँ, उसका हुँ, हुँ। रीज़न क्या है? हुँ, हुँ। उस एक आध को वो एज है कि उस बंदे ने जिसने ये एलएमएस बनाया और उसको मार्केट किया, उसकी डिज़ाइन थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो बहुत
क्रिएटिवली सोचता था कि मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है कैसे बेहतरीन कर पाऊँ इसके अंदर, राइट? तो वो उसने हुँ, किया, उसको क्रेडिट मिला, उसने वो आपसे बेहतर हो गया। सो हुँ, ये सब चीज़ें हैं, प्लस ये कि कंसिस्टेंसी और बीइंग पेशेंट एंड बीइंग स्टेडफास्ट कि आप हुँ। एक चीज़ आई है, आप घबरा के 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में इसको बंद ना कर दें। सही। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और जो हमारे बच्चे आजकल ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि दे आर एक्चुअली डूइंग लाइक फ्रीलांसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है एज़ कंपेयर टू द इंडस्ट्री टुवर्ड्स या जॉब या इन चीज़ों के ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो उनको फ़ायदेमंद होता है या उनको नुकसान दे रहा है? देखिए मैंने भी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था। सो मैं ये नहीं कह सकती कि नुकसान होता है। लेकिन हुँ, जिस ज़माने में मैंने फ्रीलांसिंग की थी ना, उस ज़माने में फ्रीलांसिंग में बहुत स्पेस था। बिल्कुल नया-नया आया था, तो बहुत जगह थी। अब बहुत सैचुरेट हो गया है, ठीक है? सो मैं समझती हूँ कि 25 में से कोई एक तो उसमें बहुत अच्छा निकल जाएगा। लेकिन जो बाकी 24 है ना, मेरा उनके लिए बहुत ऑनेस्ट एक जो है वो ओपिनियन ये है या सजेशन ये है कि पहले इंडस्ट्री में जाएँ, 3 से 4 साल खुद को चर्न करें, एचडीएलसी को समझें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। सिर्फ इट्स नॉट अ वन पर्सन शो। पहले अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, उस काबिल करें कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके, आपको काम भेज सके। उसके बाद करें, दुनिया बहुत बड़ी है, बिज़नेस हर एक का हक है। लेकिन नॉट एवरीबॉडी इज़ मेड फॉर बिज़नेस। या कुछ लोगों को 9 टू 5 की आदत होती है। मुझे बहुत कम ख़वातीन का पता है कि जो सुबह ईद की सुबह तक बैठ के एक प्रोजेक्ट डिलीवरी करा सकती होंगी। ठीक है? राइट, वही चीज़ें जो है वो हमें मुझे आज पे ऑफ कर रही हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट का ब्लाइंड ट्रस्ट है अब मुझ पे कि अगर ये बैठी है तो काम नहीं जाता कहीं, वो हमें आ जाएगा अगर से डिलीवर अगर से ये चीज़ें हमें सब में नज़र नहीं आती, होनी भी नहीं चाहिए। हर बंदा अलग होता है, हर बंदे की कैपेसिटी अलग होती है, उसकी कैपेबिलिटी अलग होती है, उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग होती हैं। तो आप फ्रीलांसिंग इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी but it is a very good avenue if you can crack it. But to crack it, 24 out of 25 people need to go into the industry after they graduate, learn how to code properly and deliver as a team, then go look for freelancing avenues. एग्जैक्टली दैट्स द बेस्ट एडवाइस टू द आवर यंगस्टर्स। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और चीज़ है जो कि एक आजकल जो बहुत ज़्यादा बज़वर्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप बनाएं हम, तो वो भी एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया है पाकिस्तान के अंदर कि यंगस्टर्स को हम कहते हैं स्टार्टअप में जाओ आप, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं कर रहे हो? तो आपकी नज़र में दैट इज़ द राइट थिंग कि हम उनको जब पुश करते हैं कि नहीं, 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 एफआईपी आपका स्टार्टअप का बनना चाहिए, तो ये सही है? है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगेन बात वही है आशा कि नॉट एवरीबॉडी इज बिल्ट फॉर एवरीथिंग, राइट? सो वही वाली बात है कि 10 में से शायद 2 लोग ऐसे होंगे, अगर आपके पास 10 में से 2 लोग ऐसे हैं ना कि जो वाक़ई स्टार्टअप में जा सकते हैं, आपने बहुत बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है ना मार्केट में, तो उसका बहुत हाइप होता है। तो जब हुँ, हुँ। स्टार्टअप आया था ना 10 साल पहले मार्केट में, स्टार्टअप इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसका बहुत हाइप था। तो जो है अभी भी है, अभी अभी थोड़ा कम हो गया, अब लोगों को तो समझ आ गई, तो अब थोड़ा-सा जॉब्स की तरफ वापस जाने लगे हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो आपकी जो फंडिंग की पाइपलाइन है वो थोड़ी-सी ड्राई हो गई, तो लोगों को अब वापस जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। स्टार्टअप इज़ नॉट अ बैड थिंग, लाइक ऐसे अपना बिज़नेस करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट नॉट एवरीबॉडी इज़ बिल्ट फॉर दैट। मेड फॉर इट, या हाँ, एग्ज़ैक्टली। उसमें भी मेरा स्टार्टअप में मेरा यही यही रिकमेंडेशन होता है कि 3-4 साल जॉब करो, समझो, फिर अपने स्टार्टअप आइडिया की तरफ जाओ। आई रिमेंबर एक बच्ची मेरे पास आई थी बहुत पहले। वो काफ़ी पढ़ी-लिखी बच्ची थी, बहुत टियर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, शी वाज़ वेरी गुड। शी केम फॉर अ जॉब टू मी एंड आई वाज़ सरप्राइज्ड बिकॉज़ उस वक़्त मेरी कंपनी बहुत छोटी-सी थी। मेरे पास शायद 8-10 लोगों की टीम थी और वो बंदी लग रही थी कि ये तो बंदी बनी है किसी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए, ठीक है? अब वो मेरे पास आई एंड शी वांटेड अ जॉब एंड आई ऑफर्ड हर, बट इन द एंड आई आस्क्ड हर, आई सेड, "व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मी? बिकॉज़ आई कैन क्लियरली सी दैट आप तो कहीं पे भी फिट हो जाओगे।" तो शी वाज़ लाइक, "हाँ, बिल्कुल, मैं तो किसी भी कॉर्पोरेट में फिट हो जाऊँगी। बट आई वांट टू वर्क विद यू बिकॉज़ आपकी बहुत छोटी कंपनी है।
क्योंकि आपकी छोटी कंपनी, आप मुझे हर किस्म के काम देंगी, ये भी कर लो, इसका भी, क्योंकि आपके पास हर डिपार्टमेंट में लोग नहीं है, तो आप मुझे कहेंगी यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो मैंने कहा हाँ, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? सर कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ उससे जो है वो मुझे समझ आ जाएगा 3 या 4 साल में कि अच्छा कंपनी चलती कैसे है, तो फिर मैं अपनी कंपनी खोल सकती हूँ। यू सी द माइंडसेट, नाउ दैट वाज़ एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इस तरह के माइंडसेट सबके नहीं होते, ठीक है? सो वो समझने की ज़रूरत है। अगर लोगों को समझ आ जाता है तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। बिल्कुल। ये तो आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी और आई थिंक कि हमारे बच्चों को ये समझना चाहिए। मैं भी यही कहती हूँ कि यार आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, छोटी है, बड़ी है, किसी में भी आप सीखोगे वहाँ से, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल जॉब्स की कैटेगरीज होती हैं, टास्क होती हैं जिनसे आप सीखते हो। और ज़ाहिर-सी बात है एक्सपीरियंस बनना टाइम टेकिंग है, जल्दी से जंप नहीं मारो, आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंस के साथ काम करो, लेकिन वही है कि कुछ क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। सही, सही। और जी आप बिल्कुल। आप जो है एक अब लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ जो हम बच्चों के मोटिवेट कर सके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हाँ भाई ये जो है आप करो फ्यूचर के अंदर या अपने करियर के अंदर, बीइंग एज अ टेक, बीइंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ छोटी सी ऐसी एडवाइस जो कि उनको दिल से भी लगे और उस पे काम करें। From a technology perspective, from a professional perspective, I think that they really need to find their niche, कि वो जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, उसमें एआई को कैसे इनकॉर्पोरेट करें। नॉट दैट हर हर घुसाना नहीं है, बट ये देखना है कि प्रोडक्टिविटी मेरी इसमें एआई के साथ कैसे बढ़ सकती है। तो एआई कॉम्पिटेंसी में इस अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ फॉर इंस्टेंस, तो मैं अपनी कॉम्पिटेंसी एआई के थ्रू कैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं एसक्यूएम में हूँ, तो मैं एआई के थ्रू अपनी कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं जब डेवऑप्स में हूँ, तो मैं एआई के थ्रू अपनी कॉम्पिटेंसी कैसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज from a technology perspective, from a professional perspective. From a personal perspective, I think it's very, very important to lift the brand of Pakistan. So अगर आप कहीं पर भी जाते हो, किसी से बात करते हो, आप किसी कहीं के भी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, ग्लोबल कंपनी में, be honest, be a good Pakistani. Make them say, that Pakistan, the people of Pakistan are good people. Yeah, I think we owe this to our nation. And it is very important that you at least give this back to your nation. Is Pakistan ने हमें बहुत कुछ दिया है. So at least we owe it to Pakistan कि we give this back to it. So yeah, I think that's my. Yeah. या एक्चुअली ये चीज़ तो मैं भी कहती हूँ कि व्हेन वी हैव एक्सपीरियंस अब्रॉड एंड ट्रैवलिंग अ लॉट, तो मैं एक ही चीज़ दिमाग में रखती हूँ कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ द पाकिस्तान। Ambassadors of Pakistan. एग्जैक्टली अगर हम खराब बिहेवियर रखेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे, वो कहेंगे कि इस एक बंदे की वजह से पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी टेक की इंडस्ट्री में तो माशाल्लाह से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। तो इट्स ए रियली अच्छा ना कि अब्रॉड वाले ये पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, विद इन द पाकिस्तान भी आप देखें कि बहुत से बच्चे यंगस्टर्स बिल्कुल रॉन्ग मीन्स पे चले गए हैं और इस फील्ड को उन्होंने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है या शॉर्टकट्स लेना शुरू कर दिए हैं। अर्निंग बस डॉलर्स में जल्दी से मिल गई, लेकिन वो एक दिन की मिलती है, फिर दूसरे दिन नहीं मिलती, देन दे आर डूइंग द समथिंग रॉन्ग। तो मेरा भी यही फोकस होता है बच्चों को कि बी प्राउड कि यू आर पाकिस्तानी। ये भी प्राउड है कि आप इस इंडस्ट्री में हो। दूसरा कि आप अपने आप को लॉयल रखो। और दूसरा आज का पॉडकास्ट की या हमारी जो बातचीत है उसमें से चंद अल्फाज अगर मैं कंक्लूजन करूं पूरी का, तो मेरे ख्याल में कि टेक इंडस्ट्री में वुमेन प्ले अ वंडरफुल रोल। पहले बहुत कम था, लेकिन अब तो माशाल्लाह से आप जैसे वुमेन्स की वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इनरिच हो गई है और होना भी चाहिए। एंड इट्स इजी कि आप आराम से बैठ के ऑफिस जॉब कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, तो दिस इज़ क्वाइट इजी। दूसरा बच्चों के लिए कि जो आप स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स की बात की, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो हार्ड स्किल्स के ऊपर या टेक प्रोग्रामिंग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल भूल जाते हैं। नाउ डेज इट्स इम्पॉर्टेंट आल्सो। तो और लॉयल्टी एंड बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी, दैट इज़ आवर मोटिव, और होना भी चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल में। तो थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू टॉक विथ यू।
एंड थैंक यू वंस अगेन कि आपने अपना टाइम दिया, एंड आई होप कि सून वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू विथ यू, एंड स्पेशली आई थिंक्स कि मैं आपसे भी लर्न करती हूँ काफ़ी चीज़ें। शुक्रिया जी, थैंक यू जी सो जी, मच फॉर थैंक यू हैविंग वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।